प्रिय छात्रों, आज बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के अंतर्गत मैं आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो प्रतिष्ठित कवि हैं उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का जब काल विभाजन किया गया था तो काल विभाजन में आधुनिक काल का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया था और विद्वानों ने आधुनिक काल को 1843 ईस्वी से और कुछ विद्वानों ने 1850 ईस्वी से आधुनिक काल को माना था। और आधुनिक काल की एक विशेषता थी कि आधुनिक काल में यानी हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास हो चुका था। लेकिन इससे पहले जब रीतिकाल था और रीतिकाल से पहले भक्तिकाल था, भक्तिकाल से पहले वीरगाथा काल या आदिकाल था, तो उन कालों में पद्य का ही बोलबाला था। हालांकि रीतिकाल में जो परंपराएं थी, जो प्रथाएं थी, वो परंपराएं प्रथाएं यानी इस काल के कवियों पर भी थोड़ी बहुत मात्रा में देखने को मिलती हैं, लेकिन इन्होंने ज़्यादा छंद, अलंकार, रस आदि को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि रीतिकाल में इन काव्यांगों पर विशेष रूप से लिखा गया था। लेकिन आधुनिक काल में जब खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास हुआ तो इस काल में नई नई गद्य की विधाओं का विकास हुआ और गद्य की विधाओं के साथ साथ जब इस काल का विभाजन किया गया तो इस काल में हमारे यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, जिसमें खूब सारा गद्य साहित्य भी लिखा गया, पद्य साहित्य भी लिखा गया, लेकिन भाषा की दृष्टि से इसमें कई अशुद्धियाँ थी। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए दूसरा काल आया जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया। द्विवेदी युग के बाद में छायावादी युग गया, छायावाद के बाद में प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है। तो इस लंबे काल में कवियों ने गद्य का जब विकास हुआ तो गद्य में भी अपनी लेखन चलाते रहे और पद्य के क्षेत्र में भी आधुनिक काल का अग्रसर विकास होता रहा। तो इसी आधुनिक काल के अंतर्गत मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो हिंदी के एक प्रतिष्ठित कवि के रूप में जाने जाते हैं और कहा जाता है, माना जाता है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के नजीमाबाद गांव में 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी भोला शंकर शर्मा थे, जो बाद में इन्होंने सिख धर्म को अपना लिया था। और इसके बाद में इनकी जब शिक्षा स्टार्ट हुई तो इन्होंने शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी है, उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है आदि भाषाओं का गहन अध्ययन कर लिया था। और अध्ययन करने के बाद में कहते हैं कि नजमगढ़ में ही वे एक सरकारी अध्यापक बन गए थे और 1945 तक हिंदी की खूब सारी सेवा करते रहे और 45 में इनका देहांत हो गया था। माना जाता है और यह है भी कि प्रिय प्रवास इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट महाकाव्य माना जाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि वह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को ही जाता है। और इस रचना को लेकर के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिल चुका था। और इनकी रचनाओं में अगर देखा जाए तो इन्होंने छंद और अलंकारों को भी अपने काव्यों में अपनाया है। हालांकि वो परंपरा जो रीतिकाल में थी, जो यानी जानबूझ करके छंद और अलंकारों का प्रयोग किया जाता था, वो आधुनिक काल के कवियों ने और विशेषकर इनने नहीं किया। इनके काव्य को अगर गहराई से देखा जाए तो इनके काव्य में हमें उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है, दृष्टांत है आदि अलंकार देखने को मिलते हैं। और छंदों के बारे में अगर कहें तो छप्पय है और सवैया आदि में इनके जो छंद हैं वो देखने को मिलते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज का जो व्याख्यान है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के बारे में है और इसके बारे में मैंने बताया कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम अगर महाकाव्य है तो वो प्रिय प्रवास है, जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा था। हरिओद इनकी एक उपाधि है
और इनके लिए पूरा हिंदी जगत इनको जानता है। तो ऐसे मतलब रचनाकार जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हुए हैं, उनके समय में हिंदी साहित्य का बहुत ही अच्छा बोलबाला रहा और हिंदी साहित्य खूब अग्रसर होता रहा। और इनके काल में जो परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों को भी इन्होंने अच्छी तरह से देख लिया था। उस समय में भारत की जो राजनीतिक परिस्थिति थी, सामाजिक परिस्थिति थी, धार्मिक परिस्थिति थी और अन्य परिस्थितियाँ थी, वो जनता के एकदम से विरुद्ध थी। और उसमें जातवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, पाखंड है, आडंबर है आदि का बोलबाला होता रहा था। लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसे काल में जब यानी काव्य लिखने पर प्रतिबंध लगाया जाता था, अत्याचार किए जाते थे, ऐसी परिस्थिति में इन्होंने प्रिय प्रवास की रचना करके हिंदी का बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया था। और अब मैं इनका थोड़ा सा परिचय है उनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। हरिओद जी ने विविध शैलियों को ग्रहण किया है और हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिओद जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। हरिओद जी ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 15 अगस्त 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित भोला नाथ उपाध्याय था। उन्होंने सिख धर्म अपना कर अपना नाम भोला सिंह रख लिया था। वैसे उनके पूर्वज सनाड्य ब्राह्मण थे। इनके पूर्वजों का मुगल दरबार में बड़ा सम्मान था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। हरिओद जी निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा था। उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है और अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया और 1884 में निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हो गए। इसी पद पर कार्य करते हुए उन्होंने नॉर्मल परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हुआ था। सन 1889 में हरिओद जी को सरकारी नौकरी मिल गई। वे कानूनगो हो गए। इस पद से सन 1932 में अवकाश ग्रहण करने के बाद हरिओद जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। सन 1941 तक वे इसी पद पर कार्य करते रहे। इसके बाद निजामाबाद वापस चले गए। इस अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद हरिओद जी अपने गांव में रहकर की साहित्य सेवा करते रहे। अपनी साहित्य सेवा के कारण हरिओद जी ने काफ़ी ख्याति अर्जित की। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति बनाया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1945 ईस्वी में निजामाबाद में ही आपका देहावसान हो गया। हरिओद जी ने हिंदी ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि ग्रंथों की रचना की, किंतु मूलतः वे कवि थे। इनके उल्लेखनीय ग्रंथों में शामिल हैं प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है, पारिजात, रसकलश, चुभते चौबते, चोखे चौबते, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, रुक्मणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। हरिओद जी के काव्य में प्राय संपूर्ण रस पाए जाते हैं। करुणा, वियोग, श्रृंगार और वात्सल्य रस की पूर्ण रूप से व्यंजना इनके काव्य में देखी जा सकती है। हरिओद जी की छंद योजना में पर्याप्त विविधता मिलती है। आरंभ में उन्होंने हिंदी के प्राचीन छंद कवित है, सवेया है, छप्पा है, दोहा है आदि तथा उर्दू के छंदों का प्रयोग किया था। बाद में इन्होंने इंद्रवज्रा है, शिखरिणी है, मालिनी, वसंत तिलका, शार्दुल, विक्रीडित, मंदाक्रांता आदि संस्कृत के छंदों को भी अपने काव्य में अपनाया। रीतिकालीन प्रभाव के कारण हरिओद जी अलंकार प्रिय रहे हैं, किंतु उनकी कविता कामिनी अलंकारों से बोझिल नहीं है
उनकी कविता में जो भी अलंकार हैं वे सहज रूप से आ गए हैं और रस की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध हुए हैं। हरिओद जी ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों को ही सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। अनुप्रास है, यमक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक आदि अलंकार इनके प्रिय अलंकार रहे हैं। अगर भाषा की दृष्टि से भी इनके काव्य को देखा जाए तो भाषा की दृष्टि से इन्होंने चाहे गद्य साहित्य में अपने लेखनी चलाई हो या पद्य साहित्य में, तो इन्होंने अपने काव्य में खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है, क्योंकि उस समय हर व्यक्ति, हर कवि और हर रचनाकार बोलियों के माध्यम से खड़ी बोली को ही अपने काव्य का माध्यम बना रहा था। और खड़ी बोली के माध्यम से वो एक ऐसा प्रयास था जो अधिकांश भारत में फैलने लगा था। और खड़ी बोली का जो क्षेत्र था, उस खड़ी बोली के क्षेत्र में लोग इस भाषा को पढ़ने समझने में आदि कोई कठिनाइयाँ महसूस नहीं करते थे। इसलिए इस काल में इन्होंने अपने साहित्य का सृजन करके हिंदी की बहुत अच्छी सेवा की थी। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के जन्म और उनकी रचनाएं और उनका जो हिंदी खड़ी बोली का पहला ग्रंथ था प्रिय प्रवास, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और इनकी रचनाएं ठेठ हिंदी का ठाठ बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और हिंदी भाषा का विकास भी इनकी रचनाएं हैं। और इनका जो प्रिय प्रवास था वो प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य के इतिहास में महाकाव्य की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है। और महाकाव्य के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि काव्य के दो भेद होते हैं, एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। तो खंड काव्य में जहाँ पर व्यक्ति के जीवन की एक घटना का उल्लेख किया जाता है, तो महाकाव्य में व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन होता है। तो प्रिय प्रवास में भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने यानी सभी घटनाओं को अपना करके हिंदी साहित्य में एक बहुत अच्छा कार्य किया था, जो महाकाव्य की दृष्टि से इनका जो प्रिय प्रवास है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा।